राजधानी लखनऊ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा राज्य कार्यालय में 25वां जिला सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में प्रदेश भर से आए हुए कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश का राज्य सचिव हूँ। मेरा नाम अरविंद राज स्वरूप है। बताएं आप क्या पूछें। सर, आज किन किन बिंदुओं में महासम्मेलन है सर आपका, तो किन किन बिंदुओं में वार्ता हो रही है सर? जी, हमारा महासम्मेलन जिसको हम जिला सम्मेलन कहते हैं और 25वां महाधिवेशन हमारा चंडीगढ़ में सितंबर में होगा। उसके कुछ पहले राज्य का सम्मेलन होगा 21 से 23 जून तक मथुरा में जी, और उससे पहले उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जिलों के सम्मेलन हो रहे हैं। उससे पहले हमने मोहल्लों के गाँव में सम्मेलन किए, तो जिले का सम्मेलन ये लखनऊ में हो रहा है। सम्मेलन में हम लोग जब जाएंगे तो देश की आर्थिक और सामाजिक हालातों पर चिंता व्यक्त कर जो हमारी चिंताएं हैं उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। इस समय देश में जो हमारी चिंता है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है और समाज में भाईचारा बहुत कम हो गया है। और भाईचारा कम होने में हमारी मान्यता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कि उसमें पिछले 11 वर्षों से जो सरकार डबल इंजन की चल रही है उत्तर प्रदेश में कम वर्षों से, प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसने देश के संविधान ने जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा दिया है, उस नारे को कमजोर किया इस दरमियान। और कमजोर करने का ये भी कारण है क्योंकि इन्होंने जो देश की समस्याएं उनको हल नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो अभी तक 22 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए। और देश में रोजगार पब्लिक सेक्टर से बहुत लोगों को रोजगार मिला, फिर प्राइवेट सेक्टर बना, प्राइवेट सेक्टर से रोजगार मिला। इस समय क्या हो रहा है कि रोजगार कम इसलिए हो गया है कि पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। स्वयं आज हम लखनऊ में बैठे हैं, लखनऊ का एयरपोर्ट 50 साल की लीज पर अडानी को दे दिया गया। आप टेलीफोन करें तो कहता है वो चरण सिंह एयरपोर्ट नहीं है, अडानी एयरपोर्ट कहता है। तो ये इसी तरीके से देश के पोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेलवेज बेचे जा रहे हैं, खदानें बेची जा रही हैं, स्टील के कारखाने बेचे जा रहे हैं, जहाजरानी बेची जा रही है, हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, जो ये सब ऐसे इदारे थे जो रोजगार को पैदा करते थे। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, नौकरियां निकलती हैं, भर्तियां होती हैं, कभी हाई कोर्ट से रुक जाती हैं, कभी कहीं से पेपर लीक हो जाता है और लोग जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, बच्चे जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो लाठी डंडे अलग, जेल अलग उनको मिलती है। तो संकट में है और इसी संकट में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति भी ऐसी है। अभी देश में हमारे कितने लोग पहलगांव में मार दिए गए, हमारे फौजी लड़ाई में मार दिए गए, हम उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं, पर हम चाहते हैं कि ऐसी वारदातें न हों। और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत पे भारत का नाम था, नॉन अलाइंड कंट्रीज के हम लोग लीडर थे, अब रोज अमेरिका का राष्ट्रपति भारत देश की बेइज्जती करता है और बड़े ताज्जुब की बात है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप उसको जवाब नहीं देती। और जो सवाल उठाए जाते हैं, कोई सवाल उठाओ तो सबको राष्ट्रद्रोही घोषित करते हैं विदेशियों को और सबके खिलाफ एजेंसी लगा देते हैं। तो दरअसल क्यों ये कहते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये कौन सा राष्ट्रवाद है कि अगर हमारी फौजी कर्नल है तो उसको भी नाम धरते हैं, उसके खिलाफ भी ऐसी बातें कही जाती हैं जो गैर संवैधानिक है, उसको भी उन्हीं तराजू में तोलते हैं जो तराजू 11 साल से धार्मिक क्या कहना चाहिए, धार्मिक अलगाव की ये पैदा कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें करते हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप उनको जवाब नहीं देती। तो हम लोग योजना बनाए हुए हैं और प्रोग्राम है कि हम जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। उनकी सर, आने वाले समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो अवेयरनेस के लिए जागरूकता फैलाने के लिए क्या कार्य करेगी, जिससे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अकेले ही नहीं करेगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, सेक्युलर फोर्सेस को यूनाइट करती चली जा रही है, लड़ेगी। और ये उसी का कारण है कि पिछले चुनाव में मोदी जी की सरकार 400 पार नहीं हुई, वो 240 पर अटक गई क्योंकि सब लोग यूनाइट हो गए और इसलिए वो नीचे रह गए। और जनता तो बहुत दुखी है। आने वाले समय में चाहे वो जितना भी कर ले, पर अब के चुनावों में मोदी जी की पार्टी बुरी तरह हारने वाली है। कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को लेकर, सेकुलर फोर्सेस को लेकर वृहद मोर्चा बनाएगी, जनता को
जिस तरीके से सोशलिस्टों ने और कम्युनिस्टों ने और गांधी जी ने सिखाया है कि लाखों लोगों को लेके, जैसे किसान आंदोलन हुआ, लाखों लोगों को लेके डेमोक्रेसी में आंदोलन करने की आवश्यकता है गलत नीतियों के विरुद्ध, और जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। सो कम्युनिस्ट पार्टी करेगी और इस सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगी और जनता को लामबंद करेगी, ताकि हम जनता के जीवन को बेहतर बना सकें और जनता की परेशानियों को दूर कर सकें। ऐसा हमारा करने का इरादा है। सर, आज के सम्मेलन के माध्यम से आम जनमानस को आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव भी आने वाले हैं, तो अपनी पार्टी की तरफ से और खासतौर से सम्मेलन के माध्यम से आम जनमानस को, पूरे देश और प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश ये है कि 27 में जो विधानसभा के चुनाव आएंगे या उसके पहले पंचायत के चुनाव आएंगे, उसमें सरकार की नीतियों का सही आकलन करके, क्योंकि यहाँ पर बुलडोजर चलता है, बाकी चलता है, लोगों पर प्रतिदिन अखबार में पढ़ो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, गरीब लोगों के ऊपर लखनऊ में गरीब लोगों की बस्तियों को तोड़ के बुलडोजर चला दिया गया, दूर दूर पटक दिया गया जहाँ से वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमारा पैगाम ये है कि दरअसल जनता की समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी दूर नहीं कर पाई है, और उससे ध्यान हटाने के लिए ये एक सांप्रदायिक भावना या सांप्रदायिक विलगाव पैदा करती है, जिसको हम कहते हैं ध्रुवीकरण, और आए दिन हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करती है और समस्याओं से जनता का ध्यान हटाती है। तो जनता की समस्याओं को लेकर जनता को इनकी इस शैली को काम करने की समझना पड़ेगा और अपनी मांगों के लेके मैदान में उतरना पड़ेगा। देख लीजिए, अब बिजली कर्मचारी लड़ रहे हैं, अब बिजली को ही प्राइवेट किए दे रहे हैं। तो समाज का हर हिस्सा अलग अलग, किसान लड़ रहा है, विद्यार्थी लड़ रहा है, नौजवान लड़ रहा है, मजदूर लड़ रहा है। तो वो सब जब सब इकट्ठे, किसी जाति की भी कोई इंतहा होती है, तो जातियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो पिसे हैं इस शोषण से, उन सब का साथ लेके डेमोक्रेटिक ढंग से आंदोलन करेगी और इस सरकार को पदस्थ करेगी आगामी चुनाव में, पंचायती चुनाव में। तो हमारे व्यूवर्स के लिए अपना परिचय। मैं अरविंद राजस्वरूप हूँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश का राज्य सचिव और पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी का सदस्य। ये मेरा परिचय है। नाम मेरा अरविंद राजस्वरूप। धन्यवाद।